श्री लंका के नए वजीर आजम का कहना है कि एक मुआशी बहरान जिसने बदहाली और बदअमनी को जन्म दिया है, बेहतर होने की बजाय बदतरीन होता जा रहा है। श्रीलंका को ईंधन की किल्लत और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों का सामना है। कुछ श्रीलंकन खाना छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से बहरान से निमटने पर गुस्से ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को जन्म दिया। रानिल विक्रमासिंघे को मुजाहिरों को कम करने की कोशिशों में तैनात किया गया था। ये अपोजिशन के रुकने पार्लियामेंट का बतौर वजीर आजम छठा दौर है। ओहदा संभालने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में विक्रमासिंघे ने बीबीसी को बताया कि वो यकीनी बनाएंगे कि खानदानों को दिन में 3 वक्त का खाना मिले। दुनिया से मजीद माली मदद की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भूख का बहरान नहीं होगा, हमें खाना मिलेगा। नए वजीर आजम ने श्रीलंका की मईशत को तोड़ फोड़ के तौर पर बयान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लिए इनका पैगाम है कि सब्र करो, मैं चीजें वापस लाऊंगा। एलोन मस्क ने कहा है कि ट्विटर खरीदने के लिए इनकी $48 बिलियन की डील इस वक्त रोक दी गई है, जब इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाली या स्पैम अकाउंट्स की तादाद के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि वो मालूमात का इंतजार कर रहे हैं, इस हिसाब किताब की हिमायत करते हुए कि स्पैम या जाली अकाउंट्स वाकई 5% से कम सारिफीन की नुमाइंदगी करते हैं। एलोन मस्क स्पैम अकाउंट्स को साफ करने पर आवाज उठा रहे हैं। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि एलोन मस्क मुआहिदे की कीमत पर दोबारा गुफ्तो-शनीद करने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ तक कि वो टेक ओवर से हट सकते हैं। एलोन मस्क के ट्वीट के बाद ट्विटर के हिस्से की कीमत मार्केट से पहले की तजारत में 25% तक गिर गई। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि वो अब भी हसूल के लिए पुरअज़म है। मुआहिदे की शराइत के तहत अगर ट्विटर या एलोन मस्क दोनों में से कोई एक मुआहिदा छोड़ देता है तो दूसरी पार्टी को $1 बिलियन की टर्मिनेशन फीस अदा करनी होगी। ट्विटर ने तकरीबन 2 हफ्ते से पहले इतला दी थी कि जाली अकाउंट्स इस साल के पहले 3 महीनों के दौरान इसके योमिया फाल सारिफीन में से 5% से भी कम थे। ताहम कंपनी ने स्पैम अकाउंट्स की मिकदार का तयन करते हुए कहा, इसने अहम फैसले का इतलाक किया, इसलिए गलत या स्पैम अकाउंट्स के बारे में हमारा अंदाजा दुरुस्त तौर पर ऐसे अकाउंट की असल तादाद की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। यूक्रेन की पार्लिमानी हेल्थ कमेटी के चेयरमैन ने टेलीग्राम पर कहा कि रूसी फौजियों ने जंग के आगाज से अब तक 101 सेहत की सहूलियात के मराकज को मुकम्मल तौर पर तबाह और मजीद 570 को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी एमपी का दावा है कि ये हमले हादसाती तौर पर नहीं थे और ये कि यूक्रेन की सेहत की देखभाल की सहूलियात पूरे तनाज़े के दौरान रूस की फौज के लिए अहम अहदाफ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी फौजी तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है और वो अब हमारे इलाके पर कब्जा करने की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि मिसाइल हमलों और बमबारी से तमाम तिबी सहूलियात को तबाह करना चाहते हैं। रूस हमारे शहरियों को हस्पतालों के बगैर, जचगी के हस्पतालों के बगैर, तिबी देखभाल और डॉक्टरों के बगैर छोड़ना चाहते हैं। ये यूक्रेनी अवाम की नस्ल कुशी का हिस्सा है। हुकाम का कहना है कि मार्च में मारियोपोल शहर में जचगी और बच्चों के हस्पताल पर रूसी हमले में 1 बच्चे समेत 3 अफराद मारे गए थे। मीडिया पर खबरें चलने के बाद पीसीबी हरकत में आ गया है और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के 6 माह के अखराजात की तफसील वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अदादोशुमार के मुताबिक रमीज राजा ने 6 माह में 39,17,000 रुपए की रकम खर्च की। रमीज राजा ने व्हीकल अलाउंस की मद में 5,77,000 रुपए से जायद रकम खर्च की। मोबाइल, सिक्योरिटी और मेडिकल की मद में 4,15,000 रुपए लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के गैर मुल्की दौरों पर 2,39,000 रुपए से जायद खर्च हुए। अंदरून मुल्क सफर पर 26,78,985 रुपए के अखराजात हुए। पीसीबी का कहना है कि अखराजात की तफसीलात जारी करना या ना करना चेयरमैन का इस्तेकाक है। ख्याल रहे कि रमीज राजा के अखराजात अपडेट ना करने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर खबर चली थी। खबर चलने के 24 घंटे के बाद ही पीसीबी ने अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। चेयरमैन पीसीबी के अखराजात वेबसाइट पर जारी करने का सिलसिला साबिक चेयरमैन एहसान मानी ने शुरू किया था।
सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ के अलावा भी किरदार मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इनसे सवाल किया गया कि क्या आप इन किरदारों के नाम लेंगे। इनका कहना था कि अभी किरदारों के नाम लेने का वक्त नहीं आया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रियर्स को बताया था कि मईशत मुश्किल से मुस्तहकम हुई है। शौकत तरीन ने भी इनको समझाया सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए नुकसानदेह है। जो इस साजिश का हिस्सा बने, इनसे सवाल करता हूँ, क्या साजिश का हिस्सा बनने वालों को पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी? पाकिस्तान साजिश में शरीक लोगों की तरजीहात में नहीं था। इनका कहना था कि जिन लोगों को लाया गया, इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। मैं समझता था कि करप्शन बाअसर शख्सियात के लिए भी इशू है। मैं सदमे में हूँ कि ये लोग चोरों को इक़्तिदार में लाए। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि आखिरी दिन तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे। दो मामलात पर इनसे अदम इत्तफाक रहा। मक्तदर हल्के चाहते थे उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाऊं। इनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से दूसरा इशू जनरल फैज़ के मामले पर था। मैं चाहता था कि जनरल फैज़ सर्दियों तक DGISI रहे। इन्हें बरकरार रखने की एक वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक रैपिड टेस्ट सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट आज रात 14 मई 12 बजे से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स पर नाफिजुल अमल होगा। ज़राए का कहना है कि इब्तदा में 150 अफराद तक के हामिल छोटे जहाज़ों के मुसाफिरों में से 10 से 15 मुसाफिरों के RAT टेस्ट होंगे, जबकि 250 या इससे ज़ायद मुसाफिरों के हामिल बड़े जहाज़ों की सूरत में 15 से 20 मुसाफिरों के टेस्ट होंगे। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन और सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये इक़दामात मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की हिदायत की रोशनी में अमल में ला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के नए सब वेरिएंट का पहला केस सामने आया था।